Hello guys, welcome to Under 24/7. This is Ritu. I hope you all are very well. बहुत बढ़िया होंगे. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, हर चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है. फिर चाहे वो कोई भी एरिया हो प्रोफेसर एग्जाम से जुड़ा हुआ हिमाचल में, चाहे नोटिफिकेशन की बात हो, चाहे वो आपकी कितने सीट्स होंगी उसकी बात हो, चाहे वो आपकी सिलेबस की बात हो, कैसे हर चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताई है. लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑन पेपर 1. पेपर 1 का क्या महत्व है ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि पेपर 1 अगर आप छोड़कर गए या आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की तो पेपर 2 में जितने मर्जी आप लोग बेस्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर आपका पेपर 1 अच्छा नहीं गया, आप क्वालिफाइड नहीं आए, 1 पे 20 में आप काउंट नहीं हो पाए, तो समझ लीजिए आपका पेपर 2 ही चेक नहीं होगा, फिर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा हो. तो अगर आपको हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा. सब्जेक्ट की बात हम करेंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी बात करेंगे पेपर 1 के बारे में कि क्या इसका सिलेबस है, क्या टॉपिक है, कौन से एरियाज हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. आपको पता है पेपर 1 के सिलेबस के बारे में मैंने थोड़ा बताया था आपको. इसके आपके बेसिकली 4 सेक्शन होंगे जो कि हिमाचल प्रदेश कमीशन ने बताए हुए हैं. हिमाचल जीके वाले 30 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे. अब ये नहीं बताया है अभी कि 30 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, ऑल्दो होने चाहिए 30 ही, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है आप लोगों को. नेशनल इंटरनेशनल जीके की बात करें तो 30 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं. हिंदी ग्रामर की बात करें 20 मार्क्स आपको यहाँ रहेंगे, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 30 मार्क्स 20 मार्क्स आपको यहाँ रहेंगे. 20 आपका लैंग्वेज में रहने वाला है और 30 आपका रहेगा हिमाचल जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके प्लस करंट अफेयर. करंट अफेयर तो बच्चे आपको पेपर 1 इसमें एचपी जीके में भी आने वाला है और नेशनल इंटरनेशनल जीके में भी आएगा. ये क्लियर है. 4 सेक्शन है, टोटल बन गए आपके 100 मार्क्स. अब समझ लो यहाँ पर हिमाचल जीके कितना ज्यादा जरूरी है. जो बच्चे किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हिमाचल जीके को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप लोग हिमाचल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एचपी जीके बहुत बढ़िया वेटेज और 12 ही डिस्ट्रिक्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना. अगर हम बात करें 100 मार्क्स होगा, 1 घंटे का आपको पूरा समय मिलेगा जो मोस्ट प्रोबेबली सुबह के वक्त आपका पेपर ये होगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए रहने वाली है. मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 सही आपका गलत होने वाला है, 1 नंबर कट होने वाला है. अब अगर मैं बात करूं आपके उस एरियाज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचपी जीके की और नेशनल और इंटरनेशनल जीके की. एचपी जीके हो या आपका नेशनल इंटरनेशनल जीके हो, दोनों में कुछ एरियाज कॉमन हैं. जैसे कि आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, जियोग्राफी पढ़नी होगी, फिर चाहे वो एचपी की हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हो. इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, बजट वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको हिमाचल का, इंडिया का, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए. हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिमाचल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से पढ़ना. इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा कि हिमाचल में क्या सीट्स का रहता है, क्या सिस्टम है, कितने कौन से मिनिस्टर हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा. आर्ट एंड कल्चर में सारा फोक डांस, फोक कल्चर सब कुछ इसमें आ जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है. ये मेजर 5 सेक्शन हैं जो आपको हिमाचल जीके में भी पढ़ने हैं, और सेमली आपको नेशनल और इंटरनेशनल जीके में भी पढ़ने हैं. अभी मैं आपको बता रही हूँ पेपर 1 का पूरा सिलेबस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिकली एचपी जीके जो बच्चे कवर करना चाहते हैं, 30 मार्क्स जो कवर करना चाहते हैं, उनको किस टॉपिक पर ध्यान देना है और किन किन मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं. ये तो रहा आपका एचपी जीके और इंडियन जीके की बात. लेकिन ये चीज समझ लीजिए, आपको पीवाईक्यूज, देखो एक तो पीवाईक्यूज, कोई भी एग्जाम होता है वहां पर पीवाईक्यूज तो मेजर रोल निभाते ही है. तो वैसे ही आपको हिमाचल प्रदेश में जो भी प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं, पहले भी इसके पेपर हुए हैं, उनका जीके वाला पार्ट थोड़ा देखना पड़ेगा. पुराने पेपर में कैसा दिया, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से. साथ ही साथ आप एनसीईआरटी देख सकते हैं फॉर इंडियन जीके.
इंडियन जीके के लिए एनसीईआरटी एंड साथ में पीवाईक्यूज जो कि हिमाचल जीके के पूछे गए हैं प्रोफेसर में, और जो भी एक गजेटेड पोस्ट होती है वहां के लिए आप इन्हें देखना होगा। अगली बात हम ये करते हैं कि भाई अब मेन ये चीज आ जाती है जो कि आपके यहाँ पर मेंशन की गई थी कि देखो ये आपका मार्क्स का डिवीजन है। आगे हम ये बढ़ेंगे, सबसे मेन पोर्शन इसमें कि कौन कौन से आपके मेजर एरियाज हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन्हें मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखना, हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी होने वाली है, और दो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी आ जाओ, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो एचपी का हो या आपका इंटरनेशनल नेशनल हो, आपको एक साल का पुराना करंट मतलब एक साल तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं जून की या जुलाई की, तो लास्ट ईयर 2025 जुलाई से लेके अभी तक का जो करंट अफेयर है वो सारा आपको देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, जो भी योजनाएं होती हैं, अपॉइंटेड पर्सन होते हैं हिमाचल में, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। देखो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो आपको रिवर्स, लेक जो भी है हिमाचल में, माउंटेन्स हैं और आपकी पीक्स हैं, क्लाइमेट हैं, सोइल के जो टाइप्स होते हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं। हिस्ट्री क्या रही है हिमाचल प्रदेश की वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जर्नी फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस टू फुल स्टेटहुड, कैसे ये पूरा स्टेट बना था, और इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट कौन से थे, फ्रीडम स्ट्रगल जो हिमाचल में रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। कल्चर क्या है हिमाचल का, ट्राइब क्या है, फेस्टिवल कौन कौन से, जैसे मेजर ट्राइब्स गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, पांगवाल, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। लाहौला हो गया आप लोगों के लिए। फेमस फेयर कौन से हैं, फेस्टिवल कौन से हैं, ट्रेडिशन कैसे मनाते हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि 30 मार्क्स हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन की होती है, वेलफेयर स्कीम हो गया, वुमेन पर, यूथ पर, हेल्थ पर, फार्मर्स पर, ठीक है। हिमाचल का बजट, साथ में इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज़ जो रहे हिमाचल में। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन से हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, ये वाला सेक्शन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हर बार यहाँ वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। और अगर हम बात कर लेते हैं अगला हमारे पास आ जाएगा इंडियन जीके में। तो इंडियन जीके में भी सेमली आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको जो भी न्यू लेजिस्लेशंस हुए हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बने हैं, कोई रिसेंट बिल हो, कोई नेशनल कोड हो, कोई ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो भी जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, या इंडियन G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, आशियान हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो हो गया। तो ये सारे मेजर एरियाज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपने पेपर 1 में यहाँ से पढ़ना है। अगर हम बात करें तो ऐसा इसका सिलेबस कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने अगर मैचेस की बात करते हैं तो वहाँ भी पेपर 1 मेंशन नहीं है। आपको ये मेजर एरियाज कवर करने ही करने हैं। ग्लोबल और नेशनल इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर इंडिया की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, या हम बात करें नीति आयोग की, तो ये सारे इंडेक्सेस बहुत ज़रूरी हैं। उनका अभी रिपोर्ट का क्या सिस्टम रहा है, जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है वहाँ पर इंडिया की रैंक क्या है, तो ये चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको लोगों को पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेक एंड डिजिटल गवर्नेंस की, फिर आ जाएगा आपका जनरल हिंदी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। देखो हिंदी वाला पोर्शन बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो आपको पूरा ग्रामर ही पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ हिमाचल के लिए तो आप HD पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा ग्रामर है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, उच्चारण, स्थान, कंठन्त्य, मूल्य, वर्णों का वर्गीकरण, वर्तनी शुद्धि के नियम क्या रहते हैं, ये ज़रूरी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास हो गया आपको पढ़ने हैं। वाक्य शुद्धि बहुत ज़रूरी है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने 22 वाले पेपर में भी जो प्रोफेसर का हुआ था। और शब्द सामर्थ्य, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बट पढ़ के जाना क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपके लिए स्कोरिंग बन जाती है। और तद्भव, तत्सम, देशज क्या होते हैं, ठीक है, इन एरियाज को कवर करना है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सरकारी अधिसूचनाओं में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, गजटेड की शब्दावली, विश्वविद्यालय प्रशासन की शब्दावली, ये सब आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेदों का अनुवाद, अर्थ की शुद्धता, ये सब ऐसे एरियाज है जहाँ से पेपर में आता है। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, तो यहाँ पर आपको देखो एरर स्पॉटिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पता होना चाहिए, प्रेपोजिशंस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, टेंसेस हो गया, आपके ये सारे वॉइस नेशंस हो गया, ये वाला ऐसा पार्ट है जहाँ से पेपर में आता है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये बहुत मतलब पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों को, तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने ध्यान से देखना है।
अगला अगर हम बात कर लें तो भाई ये आपके मेजर मैंने 4 एरियाज आपको बता दी हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट सेशन आप में ज़रूर आना जहाँ पर हम ये बात करेंगे कि स्पेसिफिकली हिमाचल जीके जब आपको पढ़ना है तो हिमाचल जीके में कौन कौन से एरियाज़ है जिन्हें हमें कवर करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पेपर 1 के कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपको पढ़ना है और साथ ही कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। पिछले जैसे मैंने पिछले कल जो वीडियो बनाया था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, तो आज भी जब हम वीडियो देंगे उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में PDF उसकी मिल जाएगी, सो दैट आप लोग चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने पहले ही कहा था, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, 22 में पेपर आया था, एकदम से सब चीज़ें फटी थी। इट्स बेटर, तो अभी भी ऐसा ही हो सकता है, जून जुलाई तो अगस्त तक तो मतलब एक लास्ट मान के चलो कि आपके पास आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। सो इसलिए पेपर 2 तो चलो है ही चैलेंजिंग, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो वहाँ तो आप लोगों को मेहनत करनी ही है, लेकिन पेपर 1 में भी आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि पेपर 1 अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो पेपर 2 जितना भी बेस्ट हो डजंट मैटर, दोनों को बैलेंस लेके अभी से तैयार करना शुरू करोगे, क्योंकि दिसंबर नहीं तो मार्च में आपका रिटर्न होने वाला है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जीके के बारे में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।